नमस्ते बच्चों। आज कक्षा 6वीं है। विषय जो हमारा है हिंदी, और हिंदी में हमने आंखें, जो पाठ का नाम है आंखें मूंदो नानी। यह इस आंखें मूंदो नानी में जो डोलू लड़की है वह अपनी नानी को कैसे कल्पना लोक में लेके जाती है और सारी चीज़ें उनको बता रही है कि मैं परी से मिलती हूँ और ये चीज़ें करती हूँ। इसके जो कुछ परिच्छेद है इस पाठ के हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, तो आगे हम उस पाठ का आगे वाला जो परिच्छेद है वह करते हैं। चलिए आइए। सुनो नानी, एक बार मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज तुम्हें पूरा जंगल निगल कर दिखाती हूँ। तो क्या कह रही है कि सुनो नानी, अपनी नानी को बोले कि सुनिए, और मुस्कुराते हुए परी ने कहा, चलो आज मैं तुम्हें पूरा जंगल निगल कर दिखाती हूँ। सुनकर मुझे कुछ अविश्वास हुआ, यह कि पूरा जंगल कैसे कोई निगल सकता है। तो वह उसे क्या हो गया, अविश्वास हो गया। जैसे उसके मन में अविश्वास भरा तो क्या होता है देखिए, जाने क्यों देखते ही देखते परी का मुंह उतरने लगा, अर्थात उदासी छाने लगी। उतरने लगा मतलब वो नाराज होने लगी, उदास होने लगी। कि क्यों? क्योंकि मेरे मन में उसके प्रति क्या हो गया, अविश्वास आ गया। मैं उस पर विश्वास करना बंद कर दी। मैंने झट से अपनी गलती समझी और मैंने तुरंत क्या कर ली, अपनी गलती को समझ ली। परी पर विश्वास किया। परी के मुंह पर खुशी लौट आई, और जैसे ही मैंने परी के बातों पर विश्वास कर लिया वैसे ही उसकी खुशी क्या हो गई, लौट आई। वह मुझे जंगल के पास ले गई। वह क्या की, मुझे जंगल के पास ले गई। परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया, और देखते ही देखते जंगल को क्या किया, वह पूरा मुंह में ले ली। मैं तो अचरज से भरी थी। मैं क्या थी, अचरज से भर गई थी। ये देखकर सब चकित हो गई थी मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? मैंने पूछा, तुम्हारे पेट में जंगल क्या कर रहा है? परी बोली, लो तुम ही देख लो और सुन भी लो। और परी ने आग जैसे ही कोई यंत्र मेरी आंखों पर लगा दिया। या यंत्र मतलब मशीन। और परी ने मुझे दिखाने के लिए क्या किया, मेरे आँख पर कोई यंत्र मेरी आंखों पर लगा दिया। यह क्या, मैं तो उछल ही पड़ी थी, और परी के पेट में पूरा का पूरा जंगल दिख रहा था। देखिए ये परी है, यहाँ पे देखो जंगल का है, यह इसके पूरा पेट में चला गया और ऐसे ही वह दिखाई दे रहा था। पेड़ हिल रहे थे, जैसे मतलब पेड़ हिल रहे थे जैसे वह जंगल में हिलते हैं, और घूम रहे थे। पक्षी बोल रहे थे, नदी बह रही थी, अर्थात जैसा जंगल बाहर उसका दृश्य था वैसे ही दृश्य परी के पेट में जाने के बाद भी था। नदी बह रही थी। मैंने पूछा, परी यह जंगल अब क्या तुम्हारे पेट में ही रहेगा? मैंने परी जी से पूछा, क्या यह जंगल आपके पेट में ही रहेगा? परी बोली, नहीं नहीं, मैंने तो बस तुम्हें चकित अर्थात आश्चर्यचकित करने के लिए, तुम्हें चौंकाने के लिए ऐसा किया था, और मैंने जंगल निगला था। जंगल तो मेरा दोस्त है। परी क्या कहती है, कहती है जंगल मेरा दोस्त है, बल्कि सभी का दोस्त है। वह क्या है, सभी का दोस्त है। क्या क्या नहीं देता जंगल आदमी को, मतलब जंगल हमें बहुत कुछ देता है। अगर जंगल खत्म हो जाए तो सभी का जीना ही दूभर हो जाएगा। दूभर अर्थात कठिन हो जाएगा, क्योंकि जंगल से हमें पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, फूल पत्तियाँ और विभिन्न प्रकार की औषधियाँ हमें प्राप्त होती हैं। इसीलिए जंगल सभी मनुष्यों के लिए और प्राणियों के लिए बहुत ज़रूरी है। जो प्राणी जंगल में रहते हैं वह उनके लिए उनका घर होता है, इसीलिए जंगल बहुत ही आवश्यक है। यह परी डोलू को बताती है उसके महत्वपूर्ण बातों को। नानी, परी तो अपनी आँखों में पूरा समुंदर भी भर सकती है। क्या कह रही है डोलू अपनी नानी से, जो परी है वो अपनी आँखों में पूरा का पूरा समुंदर भी भर सकती है। मछलियों और जीव जंतुओं समेत बिल्कुल मत्स्य जैसी लगती है। मछलियों और जीव जंतुओं समेत, समेत अर्थात सहित, बिल्कुल मत्स्य अर्थात यहाँ पे मछली जैसी क्या करती है, लगती है। तब परी की आँखें एक बार तो सारे बादल ही पकड़कर अपने बालों में भर लिए थे। एक बार परी ने क्या किया था, सारे बादलों को पकड़कर अपने बालों में भर लिया था।
पर थोड़ी ही देर में परी ने उन्हें छोड़ भी दिया। पर थोड़ी देर में परी ने क्या किया था? छोड़ दिया था। अगर उन्हें पकड़े रखती तो बारिश कैसे होती? अगर वो सोचिए, डोलू कितनी कल्पना कर रही है कि अगर पकड़े ही रह जाती तो बारिश कैसे होती है। मतलब उसे पता है कि बारिश कैसे होती है। बारिश कैसे होती? बारिश न होती तो पूरी धरती को कितना दुख पहुंचता, और बारिश नहीं होगी तो चारों तरफ क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, अकाल पड़ जाएगा। इसीलिए सारी धरती क्या हो जाएगी? दुखी हो जाएगी और सभी को दुख पहुंचता। इसलिए परी ने बादल को छोड़ दिया। परी कहती है कि हमेशा हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करना चाहिए। हमेशा हमें क्या करना चाहिए? पूरी धरती के लिए, हित के लिए, अर्थात उनका लाभ किस चीज़ में हो इसके लिए प्रयत्न अर्थात कोशिश करनी चाहिए। नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही? नानी, कहीं आप झूठ तो नहीं समझ रही? मतलब जैसे डोलू को लग रहा था कि नानी मेरी उसकी बातों पर झूठ लग रहा है नानी को, इसीलिए नानी जरा संभली, मतलब संभल गई कि कहीं इसको अविश्वास ना हो जाए मेरे ऊपर। तो नानी जरा संभली, आंखें मसली, अपनी आंखों को बच्चों की तरह मसलने लगी, सिर को भी सहलाया जैसे बच्चे करते हैं। बोली, नहीं नहीं डोलू, नहीं नहीं डोलू, जब ऐसे विस्मित करने वाले कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। विस्मित मतलब आश्चर्यचकित करने वाले कारनामे अपनी आंखों से देखूंगी तो कितना मज़ा आएगा। सच में मैं तो अविश्वास की बात मन में लाऊंगी तक नहीं। और क्या कहती हैं? मैं अविश्वास की जो बात है, विश्वास न करने वाली जो बात है, मैं ऐसा अपने मन में कभी नहीं लाऊंगी। हा हा हा, मैं परी से आपको मिला दूंगी। और डोलू हंसती है, हा हा हा, मैं परी से आपको मिला दूंगी। डोलू की आवाज़ में गजब का विश्वास था, मतलब वो आत्मविश्वास से भर चुकी थी कि अब नानी भी मेरी बात पर क्या करने लगी है? विश्वास करने लगी है। पर पहले यह तो बताओ कि मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं? और वो अपनी नानी से कहती है, मैं पहाड़ लाकर दिखाऊं नानी? अच्छा, दिखा, संभाल कर, चोट न लगे। नानी भी क्या करती है? बच्ची बन जाती है और कहती है, संभाल कर, चोट न लगे तुझे। नानी ने बच्चों की तरह कहा। तो फिर आंखें मूंद दो, मैं अभी आई पहाड़ लेकर। और उन्होंने कहा कि अपनी आंखें को मूंद लो, मैं अभी पहाड़ लेकर आ रही हूँ। नानी ने आंखें मूंद ली। बच्ची ने जो बन गई थी, डोलू थोड़ी ही देर में पहाड़ लेकर आ गई। और नानी अपनी आंखें बच्चों की तरह बंद कर ली और डोलू थोड़ी ही देर में क्या की? पहाड़ लेकर आ गई। बोली, नानी आंखें खोलो और देखो यह पहाड़। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ? और नानी जैसे ही आंखें खोली और पूछा, कहाँ? यहाँ। यह क्या है? पहाड़। अब क्या था? दोनों खूब हंसी। अर्थात ऐसा उसके बोलने पर नानी और डोलू दोनों क्या की? खूब हंसी। नानी ने डोलू को खींचकर उसका माथा चूम लिया। उसकी जो छोटी छोटी जो भावनाएं थी, शरारतें थी जो वह कर रही थी, उसके भोलेपन को वह देखकर नानी क्या करती हैं? उसे अपनी तरफ खींच लेती हैं डोलू को और उसके माथे को प्यार से चूम लिया। प्यार से बोली, तुम सचमुच बहुत नटखट हो डोलू। और प्यार से बोलती हैं, तुम सचमुच बहुत नटखट हो, मतलब बहुत मजाक शरारत करती हो। तो फिर नानी ने अब डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा। नानी ने क्या कहा? डोलू से मुस्कुराते हुए पूछा, भाई डोलू, अपनी परी दोस्त से भला कब मिलवाओगी? कहो तो अभी। और इतने विश्वास के साथ डोलू कहती है, कहो तो अभी। ठीक है, मिलाओ तो करो आंखें बंद। और डोलू कहती है, आप फिर से अपनी आंखें क्या कर लीजिए? बंद कर लीजिए। नानी ने आंखें मूंद ली। थोड़ी ही देर में डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। और थोड़ी ही देर में फिर से डोलू ने कहा, नानी आंखें खोलो। नानी ने आंखें खोल दी। पूछा, कहाँ है परी? यह कौन है? परी। नानी ने कहा, क्योंकि डोलू परी जैसे पंख लगाकर सामने खड़ी थी। दोनों फिर खूब हंसी और उसने अपनी ही फ्रॉक पर कागज़ लगा रखा था
जिस पर लिखा था परी। यहाँ पर देखिए, यह देखो नानी के सामने वह परी जैसे कपड़े पहनकर और अपने फ्रॉक पर परी लिखकर आ गई। यह देखकर नानी उसके भोलेपन पर खूब हंसी। यह देखिए, जिस प्रकार यहाँ पर इस पाठ में जिस प्रकार पहले नाना नानी दादा दादी लोग अपनी जो बच्चों को कल्पना लोक में ले जाकर अनेक प्रकार की परियों की कहानियाँ, राजा रानी की कहानियाँ सुनाते थे, उसी प्रकार यहाँ पर ठीक उसका उल्टा जो बच्ची छोटी सी है डोलू, वह अपनी नानी को कल्पना लोक में लेके जाती है और उन्हें अपनी जो भावनाएं हैं कल्पना वाली उससे क्या करती है, अवगत कराती है। उन्हें उसके लेके जाती है और विश्वास दिलाने की कोशिश करती है कि मैं क्या हूँ, मैं परी से मिलती हूँ। और उसके इस भोलेपन को देखकर नानी बहुत खुश हो जाती है और वह भी एक बच्ची बनकर वह उसकी सारी बातों को सुनने लगती है और उस पर मज़ा लेने लगती है, आनंद उसे आने लगता है। तो बच्चों, जैसे कि हमने अभी परिच्छेद में जो आगे के जितनी भी बातें थी हमने समझा और किस प्रकार डोलू अपनी नानी को कल्पना लोक में लेके जाती है, उसी से सारे संबंधित इस पाठ के जो भी प्रश्न हैं वह हम इस परिच्छेद के हम सब उसके प्रश्नों के उत्तर करते हैं। आइए, जैसे यहाँ पर देखिए, पहले तो हम शब्दार्थ देखिए, ये पूरे पाठ का शब्दार्थ देख लीजिए। चौंकाना, चकित होना, तूफान, आफत, परी, परों से कल्पित स्त्री, यह कल्पना वाली स्त्री होती है इसलिए यहाँ पे कल्पित स्त्री। आश्चर्य, ताज्जुब, नियत, भाव या मनसा, उत्साह, उमंग, बौना, छोटे कद का, समेत तथा सहित, अविश्वास, विश्वास न होना, यंत्र, मसीह, दुभर, कठिन, विस्मित, चकित, कारनामा, करतूत। तो इस प्रकार ये सारे आपके क्या थे, इस पाठ में शब्दार्थ थे। कुछ शब्दार्थ हमने पिछले वाले वीडियो में देखा था और कुछ शब्दार्थ अभी वाले वीडियो में। तो ये सारे शब्दार्थ को आपको अच्छी तरह से लिखना है और इसे याद करना है। एक बार जब ये चीज़ें याद कर दोगे तो आपको हर पाठ में ऐसे शब्द आएंगे तो आपको इसके अर्थ आपको पता रहेंगे। अब आते हैं हम मुहावरे। इस पाठ में मुहावरे देखिए। आंखें फैलाना अर्थात आश्चर्य करना, बात टालना, सुनी अनसुनी करना, चौक पड़ना, हक्का बक्का होना, मुंह उतरना, उदास होना, सिर सहलाना, कुछ सोचना, चकित करना, चकरा देना। अर्थात चकित करना क्या होता है, चकरा देना। तो ये मुहावरे थे। इन मुहावरों के अर्थ लिखकर आपको इसको याद करना है और हो सके तो इसका क्या कीजिए, वाक्यों में प्रयोग कीजिए और उसमें आंखें फैलाना, बात टालना, ये सारे शब्द आने चाहिए। ये आपका होमवर्क रहेगा। इसे आपको वाक्यों में प्रयोग करके, अर्थ मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, इसको वाक्यों में प्रयोग करके लिखना है। अब यहाँ पे आइए, एक वाक्य में उत्तर लिखो। परी ने जंगल क्यों निकला था? अब बताए, परी ने जंगल क्यों निकला था? तो परी ने डोलू को चकित करने के लिए जंगल निकला था। ये आपका हो गया पहला प्रश्न। यहाँ पे देखिए, अगले हम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। परी हमें किस काम के लिए प्रयत्न करने के लिए कहती है? प्रयत्न अर्थात कोशिश करने के लिए। परी हमें पूरी धरती के हित के लिए प्रयत्न करने के लिए कहती है। मतलब जो वह काम करना चाहिए जिसमें पूरी धरती का क्या हो, लाभ हो, उससे फायदा मिले और ऐसे प्रयत्न अर्थात कोशिश करते रहना चाहिए। अब आते हैं हम यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ। डोलू अचरज से क्यों भर गई? परी ने देखते ही देखते पूरा जंगल निगल लिया। यह देखकर डोलू अचरज से भर गई। जो डोलू क्या थी, वह अचरज से भर गई थी क्योंकि एक परी पूरा जंगल निगल गई। यह देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ था। अब आइए अगला प्रश्न। परी के पेट में डोलू ने क्या क्या देखा? परी के पेट में डोलू ने क्या क्या देखा? परी के पेट में डोलू ने कई चीज़ें देखी। उसने हिलते हुए पेड़ देखे, घूमते हुए जानवर देखे, बोलते हुए पक्षी देखे और बहती हुई नदी देखी। ये प्रश्नों को आपको याद करना है, इनके उत्तरों को। देखिए क्या क्या देखा, हिलते हुए पेड़, घूमते हुए जानवर, बोलते हुए पक्षी और बहती हुई नदी देखी। इस प्रकार ये सारी चीज़ें प्रश्न
किताब से संबंधित जो आज परिच्छेद पढ़ा गया उससे संबंधित है। अब आइए, इसमें आपके स्व अध्ययन के प्रश्न थे कुछ, जैसे यहाँ पे देखिए, सह्याद्री से निकलने वाली नदियों की सूची बनाओ। कुछ की मैंने यहाँ पर लिख दिया है और कुछ आप ढूंढकर खुद से पता कीजिए। गोदावरी, कृष्णा, भीमा, प्रवरा, मुंडा, मूर्सी, इंद्रायणी और कोयना। इसके अलावा भी बहुत सारी नदियाँ हैं जो सह्याद्री से होकर निकलती हैं, उसको आप ढूंढिए और लिखिए। हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, पहले ये देख लीजिए, यदि आपको परियों जैसे पंख आ जाए तो, जरा सोचो कि यदि आपको परियों जैसे पंख आ जाए तो, मैं तो अपनी सोच में बहुत कुछ सोचूंगी, लेकिन आप क्या सोचते हो कि आपको अगर परियों जैसे पंख आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आप इसका उत्तर स्वयं से लिखोगे, क्योंकि हर एक बच्चे की अपनी कल्पना होती है। उस कल्पना के आधार पर आपको इसका उत्तर लिखना है। यदि आपको परियों जैसे पंख आ जाए तो आप क्या क्या करना चाहोगे? तो इसका उत्तर आप स्वयं से कर लीजिए। अब आते हैं लास्ट प्रश्न की तरफ। यहाँ पे देखिए, भाषा की ओर नीचे दी गई मात्राएं पहचानो और उनके स्वरों के नाम लिखो। आपने देखिए पहली, दूसरी, तीसरी में ही ये स्वर के नाम और मात्राएं आपको याद रहती है, आपको समझाया गया है, पहचानना आपको आता है। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारी मात्राएं दी है। मात्रा कौन कौन सी है? देखिए यहाँ पर जो दिया गया है मात्रा, ये किसकी है? बड़ी की है। यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे ए की मात्रा है, और ये जो मात्रा है ऊ की है, और ये क्या है? ओ की है, और ये बड़े ऊ की है, ये छोटी ई की है, ये ए की है, ये अं की है, ये औ की है, और ये अह की है, और ये अ की। अ की मात्रा में यहाँ पे आप देखिए एक सीधी लाइन भी खींच देंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक सीधी लाइन। यहाँ पे अ की मात्रा में कोई, आ की मात्रा में लाइन होता है, इसलिए अ की मात्रा में कुछ नहीं होता, इसलिए इसको यहाँ पे अ ही लिखा गया है। तो इसका आप ध्यान दीजिए, ये वही रहता है, इसके लिए कोई मात्रा नहीं रहती। यहाँ पे देखिए री के लिए आपको एक नीचे से, इसलिए पहले हमने यहाँ पे अ लिखा था, और री के लिए आप देखेंगे यहाँ पे ऐसे हम उल्टा सी बना देते हैं, ये इसकी मात्रा होती है। तो इन मात्राओं के आधार पर आपकी जो किताब है उसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को हम देखते हैं। तो बच्चों, आप जैसे देख रहे हो यहाँ की भाषा की है, यहाँ पे आप देख रहे हैं खो खो। इस खेल के चित्र में दी गई मात्राओं के आधार पर 12 खड़ी का उपयोग कर नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में अपने मित्रों के नाम लिखो। यहाँ पे आप देख रहे हो बच्चे क्या खेल रहे हैं? खो खो खेल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर क्या की गई है? मात्राएं दी गई है। यहाँ पर देखिए अ की कोई मात्रा नहीं होती, इसलिए उसे अ ही लिखते हैं, तो ये बच्चा के ऊपर अ ही लिखा गया। बाकी में सब जगह देखिए यहाँ पर मात्राएं दी गई हैं। यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे ए की है, यहाँ पे छोटे ऊ की मात्रा है, ओ की मात्रा है, बड़े ऊ की मात्रा है, अंग की मात्रा है, औ की मात्रा है। तो यहाँ पर सब मात्राएं दी गई हैं। हर एक बच्चे के ऊपर एक एक मात्रा का चिन्ह बनाया गया है। इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर जो नीचे दिए गए हैं वो लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर दिया है 7वें क्रमांक पर कौन बैठा है, तो 7वां। यहाँ पे आपको देखेंगे हर एक नंबर दिया है, 1 2 3 4 5 6 7। 7वें क्रमांक पे कौन बैठा है? ए मात्रा वाला बैठा है। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ही आपको हर एक प्रश्न के उत्तर आपको ढूंढ के लिखने हैं। तो जैसे दूसरा 7वें क्रमांक की बाईं ओर है, फिर 7वें क्रमांक के सामने भाग रहा है, प्रथम क्रमांक पर है, तीसरे क्रमांक के दाईं ओर 5वें क्रमांक पर है। तो ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको स्वयं से ढूंढ के लिखने, क्योंकि ये हम पहली और दूसरी में इस मात्रा से पहचान कर चुके हैं और ये सारी मात्राएं हमें आती हैं। तो इसको आपको देखना है और इसके सारे उत्तर आपको क्या करना है? लिखना है। इसके प्रश्न में आपको देखिए, जिनके पास किताब है वो अपनी किताब में देख लेंगे, और जिसके पास नहीं है वो इस वीडियो में जो प्रश्न दिख रहे हैं उस प्रश्नों को लिखकर इसके उत्तर आराम से आसानी से लिख सकते हैं। तो बच्चे, आज हम इस वीडियो में आँखें मूंदो नाही जो पाठ था उसको अच्छी तरह से हमने समझा, और इसके जो प्रश्न उत्तर थे वो भी हमने अच्छी तरह से किए। और इसे आप सभी को, इसके प्रश्न उत्तर को, शब्दार्थ और जो मुहावरे हैं उसे अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए और याद कीजिए, और शुक्रवार के दिन अपने ग्रुप में भेजिए। धन्यवाद।